हेलो बच्चों। तो हमने पहला चैप्टर कर लिया है, दैट इज अवर नंबर सिस्टम। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके एप्लीकेशंस आपके क्लास 10th में भी हैं। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बच्चे जब पूरी बुक कर लेते हैं तो ये चैप्टर उनको बहुत ही खलता है, बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें 5 एक्सरसाइजेस हैं एंड द फिफ्थ एक्सरसाइज इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी। बट हम इसको इतना इजी कर देंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम ही क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल। क्या नाम है बच्चों? पॉलिनोमियल। लेट मी टेक द पेन हियर। ओके, पॉलिनोमियल। ओके, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल। पहले हम इसका मतलब समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है। ओके, पॉलिनोमियल से पहले आप मुझे ये बताइए कि एक्स वाई जेड ए बी सी ये सबको क्या कहते हैं? हम इन सबको कहते हैं बच्चों, यस, वेरिएबल। ओके, तो ये हमारे होते हैं वेरिएबल। और ऐसे अगर हमारे नंबर्स जो कहलाए वो क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। तो अगर मैं पॉलिनोमियल बिल्कुल लेमन टर्म्स में बोलूं तो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ दीज, दैट इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल का मिक्सचर। जैसे मान लो मैंने दे दिया ये 2x प्लस वाई, तो ये पॉलिनोमियल है बच्चों। यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट, दिस वेरिएबल, दिस वेरिएबल, और यहाँ पे एक ऑपरेशन। तो एक बढ़िया डेफिनेशन हम ये बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स with a operation, with a mathematic operation, that is plus minus into division, कोई सा भी ऑपरेशन। ओके, तो पॉलिनोमियल क्लियर हो गया हमको पॉलिनोमियल क्या होता है। अब पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होगा? तो नाम से सजेस्ट कर रहा है कि अगर वन वेरिएबल की बात करेंगे हम, अगर वन वेरिएबल की बात करेंगे तो वन वेरिएबल का मतलब होगा बच्चों कि उसमें बस एक ही वेरिएबल होगा। जैसे मैंने बोला 2x² प्लस 3x, तो यहाँ पे बस एक ही वेरिएबल है, दैट इज x। तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। ओके, मोस्टली हम चैप्टर में पॉलिनोमियल वन वेरिएबल ही डील करेंगे। चलिए, तो हमें ये क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें ये क्लियर हो गया पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होता है। तो अब हमें आगे करना है ताकि हम फर्स्ट एक्सरसाइज को भी कर सकें। चलिए, तो आगे कंसेप्ट देखते हैं। आगे कंसेप्ट क्या है? लेट मी फर्स्ट इरेज दिस थिंग। अच्छा, तो अब बात करते हैं। ओके, दिस हैपेंड, जस्ट अ सेकेंड। या, अब हम आगे बात करते हैं बच्चों कि अगर मेरे पास कोई चीज दे रखी है, कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपसे पूछे ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। जैसे इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल ये है या फिर नहीं है। ठीक है, और अगर है या फिर नहीं है उसका रीजन भी दीजिए। देखिए, पॉलिनोमियल कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, किसकी? एग्जिस्टेंस की। तो पॉलिनोमियल जब एग्जिस्ट करता है जब वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर हो। वेरिएबल की पावर क्या होना चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज क्या होना चाहिए? एक होल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर को हम होल नंबर ही बोल सकते हैं, राइट, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होल नंबर है, राइट। अच्छा, तो जैसे कि मैंने बोला ये आपको 2x² प्लस 2x, तो ये अभी मैं वन वेरिएबल की नहीं, अभी मैं बस बात करता हूँ पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो यहाँ पे तो वन वेरिएबल ले दिया है मैंने, इसको एक और बार एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। ये मेरा एग्जांपल। अब बताइए पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है। तो पावर अगर होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल होगा। अगर मान लीजिए एक और देता हूं मैं 2x² प्लस 3z, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये भी होगा। मान लीजिए मैंने दे दिया 2x², तो इसमें पावर क्या है? 2 है, होगा। तो ऐसे पावर अगर होल नंबर होगा तो वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके, अगर पॉलिनोमियल नहीं होना है और पॉलिनोमियल नहीं होने की अगर हमें कंडीशन पता करनी, कैसे पता चले? देखिए, अगर मुझे ऐसा कुछ दे दे y की पावर -2, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव नंबर आ गया, तो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं देगा, एग्जाम में इसको ये ऐसे कर सकता था 2/y², राइट। तो यहाँ पे इसको हम सॉरी y की पावर 2, तो ये यही चीज होगी, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ओके, तो ये पॉलिनोमियल जनरल बात करिए। अगर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल की बात करें कि पॉलिनोमियल वन वेरिएबल होगा नहीं होगा। अब देखिए पॉलिनोमियल टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल है, सारे टू वेरिएबल के मैंने एग्जांपल लिए, बस ये वाला है एक पॉलिनोमियल वन वेरिएबल। ओके, तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही नहीं होना चाहिए, बस वो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल भी होना चाहिए। ओके, तो एक ही वेरिएबल है और पावर क्या है? होल नंबर, तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल कहलाएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम कि पॉलिनोमियल नहीं होगा तो कैसे कैसे आपको दे सकता है। आपको ऐसे दे सकता है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या x की पावर क्या हो रही है?
हाफ हो रही है स्क्वायर रूट का मतलब, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया, होल नंबर कहा था मैंने आपको, यस, तो ये नहीं होगा। अब बताइए मेरे को जरा, ये होगा? जस्ट अ सेकेंड, बताइए जरा, ये होगा या फिर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा, श्योर? होगा, यस। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे देखिए, नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, वेरिएबल के ऊपर नहीं है, ठीक है। मैंने कहा था अगर वेरिएबल की पावर कुछ भी, अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर हो तभी होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल पावर तो है होल नंबर, तो ये होगा। तो हमें नंबर के ऊपर नहीं देखना है स्क्वायर रूट, हमें वेरिएबल के ऊपर देखना है, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होता है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। तो हमें ये क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें क्लियर हो गया पॉलिनोमियल वन वेरिएबल क्या होता है, हमें ये भी क्लियर हो गया कब होता है और कब नहीं होता है। चलिए तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आप इसी से कर लेंगे, इसमें बहुत ही आसान है। कह रहा है पॉलिनोमियल वन वेरिएबल है या फिर नहीं है, तो है, देखिए पावर टू है, यहाँ पे वन है, तो ये तो है। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे से नो लगा के आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर के ऊपर रूट है, वेरिएबल के ऊपर रूट नहीं है, तो ये होगा। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर, वेरिएबल जरूरी नहीं है एक्स ही हो, टी भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल, तो टी के ऊपर रूट है, दैट इज टी की पावर हाफ है, दैट इज टी की पावर क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाली कंडीशन होगी, y की पावर क्या होगी, -1, नीचे है तो ये नेगेटिव हो गया, होल नंबर नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये वाला, ये पॉलिनोमियल तो है कि पावर होल नंबर से, लेकिन पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं है बच्चों, क्योंकि तीन वेरिएबल है यहाँ पे एक्स वाई टी, तो ये भी नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया। तो हमने ये देखा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल क्या होता है, कब एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। चलिए देखिए अब इस कंसेप्ट को समझते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, ताकि आपके लिए स्पेस हो जाए। लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग, डिलीटेड, एंड दिस थिंग एज वेल, जस्ट डिलीट इट, यस। चलिए अब देखिए मैं आपको एक और चीज समझाने चाह रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक चीज है। अगर मान लीजिए मैंने आपको ये दे दिया, मैंने बोला इसमें बताइए एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है इस वेरिएबल से पहले जो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 3 है, राइट। लेकिन अगर मैंने ये दिया होता बच्चों, तो यहाँ पे वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या है, -3, तो हमें साइन के साथ बोलना है, ध्यान रहे, तो इसमें +3, उसको 3 भी बोलते हैं, यहाँ पे -3, ओके। अगर मैं एक्स स्क्वायर का पूछता तो 2, और अगर माइनस होता तो -2, ठीक है। तो कोफिशिएंट आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का -1, और यहाँ पे बच्चों π/2, एक्स स्क्वायर का पूछ रहे हैं ना, तो π/2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का है नहीं तो 0 है, मतलब कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे छुपा हुआ है बच्चों, देखो ध्यान से, ऐसा कुछ भी बोल सकता हूँ मैं इस चीज को, जो फोर्थ वाला पार्ट है, राइट। तो यहाँ पे छुपा हुआ था, तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो वापस वही आ गया, तो इसलिए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है बच्चों, 0, इसमें क्या है, 0, ओके। तो हमारा ये भी पार्ट क्लियर हो गया। अब हमें समझना है बच्चों कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमें एक चीज समझनी होगी बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पे क्लासिफाई करा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स पे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पे, नंबर ऑफ टर्म्स। इससे पहले आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज पे ले जाता हूँ हिस्ट्री में। अगर आपको याद हो कि पहले जमाने में एक बड़ा सा टायर हुआ करता था, और उस पे एक छोटी सी ऐसी सीट होती थी, और यहाँ पे एक लंबे से पेंडल होते थे, ठीक है, और इसको हम साइकिल कहते थे और मोनोसाइकिल कहते थे। मोनोसाइकिल क्यों कहते थे इसको, क्योंकि इसमें एक ही टायर होता था, ठीक है। अच्छा, फिर धीरे धीरे इन्वेंशन हुई टू टायर्स की। अब टू टायर्स की जब इन्वेंशन हुई बच्चों, तो उसको हम क्या कहने लगे, बाईसाइकिल। तो ये क्या कहलाने लगी, बाईसाइकिल। क्यों बाईसाइकिल, क्योंकि इसमें दो टायर थे, बाई का मतलब दो। और फिर आई एक बच्चों वाली, जो छोटे बच्चे भी चलाते हैं, इसमें 3 होते हैं, और इसको हम कहने लगे ट्राईसाइकिल। ये आप लोगों को पता होगा। अगर आपको बेसिक सा फंडा पता है, तो आप क्लासिफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स पे भी। कैसे, अब देखिए, अगर आपका एक ही टर्म होगा पॉलिनोमियल, जैसे एक ही टर्म है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोनोमियल। क्या हो जाएगा, मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल। अगर दो टर्म आ जाए तो क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। और अगर तीन टर्म आ जाए, तो तीन टर्म आ जाए मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमने इसको रिलेट किया, इस चीज को इससे।
ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे क्लासिफाई करना आ गया। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। एक और बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो बेसिस कौन सा है, ठीक है। तो एक और बेस कौन सा होता है जिसे कहते हैं डिग्री बच्चों। अब देखिए पहले डिग्री समझिए, डिग्री होता क्या है। अगर कोई इक्वेशन दे रखी है पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है हमें, उसमें मैंने बोला कि इस वेरिएबल की डिग्री बताए, तो हाईएस्ट पावर को कहते हैं। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, डिग्री है यहाँ पे बच्चों 2। ओके, आपको क्लियर हो गया आसानी से। अच्छा मुझे बताइए इसकी डिग्री क्या है, 3। अच्छा बताइए जरा इसकी डिग्री क्या है, 7 की। सर इसकी डिग्री तो बता ही नहीं सकते, बता सकते हैं बिल्कुल। देखिए यहाँ पे x की पावर 0 है, छुपा हुआ है, क्यों, क्योंकि 7 किसी की पावर 0 1 होता है, वापस 7 आ गया, मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, राइट। तो यहाँ पे डिग्री क्या है बच्चों, 0 है। डिग्री क्या है, 0। और जिन पॉलिनोमियल में डिग्री 0 होती है उनको हम स्पेशल नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो एक चीज समझ लीजिए, सारे जो कांस्टेंट्स होते हैं वो सारे किसके अंदर कहलाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और उनकी डिग्री क्या होती है बच्चों, उनकी डिग्री होती है 0। क्लियर है, ओके। चलिए अब डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत इजी है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहला होता है बच्चों, क्या होता है सबसे पहले बताइए, लीनियर। ओके, दूसरा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, एंड द फोर्थ वन बाई क्वाड्रेटिक, जो आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी बाई, लेकिन आपको पता होना चाहिए बाई क्वाड्रेटिक। अगर मेरी डिग्री 1 होगी, डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 2x, यहाँ पे डिग्री क्या है 1, तो ये लीनियर। मान लीजिए मैंने बोला ये, तो यहाँ पे डिग्री क्या है बच्चों, हाईएस्ट पावर 2, तो ये क्वाड्रेटिक। क्यूबिक, अगर मान लीजिए ऐसे है मेरे पास, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या 3, तो ये क्यूबिक हो गया। और बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या होगी 4, तो ये बाई क्वाड्रेटिक। तो आपको क्लियर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एज वेल। तो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो बेसिस पे क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, जो होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। फिर हमने बच्चों क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, जिसमें होता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो यही पहली एक्सरसाइज का फंडा है बस। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गए तो आपके लिए पहली एक्सरसाइज बहुत ही इजी लगेगी। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। गिवन एग्जांपल, ये आपको नहीं करना है, एग्जाम में आता भी नहीं, सिर्फ आप छोड़ सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसकी डिग्री बताते हैं। देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसकी डिग्री क्या है 3। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो 2। इसकी हाईएस्ट पावर 1, तो 1। और इसकी हाईएस्ट पावर, अब ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0। तो चारों क्वेश्चंस हो गए। चलिए आगे आगे आते हैं। क्लास का फॉलोइंग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब हमें आपको बताया था कि अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर, 2 हो तो क्वाड्रेटिक, 3 हो तो क्यूबिक। तो पहले डिग्री देखनी है फिर बताना है। डिग्री क्या है 2, तो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। डिग्री क्या है 3, तो क्यूबिक। डिग्री क्या है 2, तो क्वाड्रेटिक। डिग्री क्या है 1, तो लीनियर। 1 लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक, 3 क्यूबिक। दिस फॉलोज आवर एक्सरसाइज। तो हमारी एक्सरसाइज फिनिश होगी। हमने इस एक्सरसाइज में देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, कब वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। फिर हम देखा डिग्री क्या होती है, हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमारी एक्सरसाइज फिनिश होगी।